नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 4 सितंबर और 6 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है और जो इसका इश्यू साइज है वो 51 करोड़ रुपीस का इश्यू साइज है। तो इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। सो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ ई वेस्ट से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। और कंपनी कब शुरू हुई थी? कंपनी जो है 2014 में शुरू हुई थी। आज की डेट में कंपनी को अप्रॉक्स 10 साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर रिसाइकलिंग करती है। किसकी रिसाइकलिंग करती है? कंपनी यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग करती है। सो मेनली कंपनी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ही रिसाइकलिंग करती है। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा एयर कंडीशनर हो गया, मोबाइल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस टाइप के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको रिसाइकिल करती है। रिसाइकिल इन द सेंस, अब मान लो आपका कोई इक्विपमेंट है वो खराब हो गया, उसको 4 साल 6 साल 10 साल हो गए, अब वो किसी यूज में नहीं है, वो बड़ा हुआ है, आपने कबाड़ी को बेच दिया है, कहीं बेच दिया, तो इन्होंने जो है ना बड़े बड़े जो कबाड़ी होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं उनसे अपना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये वो जो वेस्टेज है वो लेके आते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं। और रिसाइकिल की जो साइकिल है वो कैसे चलती है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो क्या हुआ, ये वहां पर अपना वेस्ट को लेके आए, उसके बाद इनके एम्प्लॉयज हैं जो उस वेस्ट को अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, अब वो रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, अब वो रेफ्रिजरेटर ये कैसे रिसाइकिल करते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो इनके एम्प्लॉयज हैं उस रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो उसके अंदर कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर को पहले अलग करेंगे, उस कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है उसको अलग निकालेंगे, उसके बाद उसके जो और पार्ट्स हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के उसको अलग किया जाएगा। यहाँ पर प्लास्टिक के पार्ट अलग किए जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पर जो लोहे के पार्ट हैं उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे लोहा है तो उसको एक बड़े टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाएगा और उसको दोबारा से जो है ना एक इस फॉर्म में यहाँ पर जनरेट कर देते हैं कि उसको दोबारा यूज किया जा सके। अब जैसे कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, अब मान लो आपके पास प्लास्टिक का कोई इक्विपमेंट है, अब उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। आपने देखा होगा जो दाने दाने टाइप के आते हैं, अब उस दाने का यूज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप प्रोडक्ट बना सकते हो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर उस प्लास्टिक का यूज करके। अब फॉर एग्जांपल जो आपने यहाँ पर पाइप देखे होंगे जो लाइट फिटिंग के लिए यूज होते हैं उसमें भी इस दाने का या फिर इस ग्रेन्यूल्स का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से जो है ना कंपनी रिसाइकिल करती है और ये जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो आप कह सकते हो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का मोटिव है वो तो काफी शानदार है। अब इन्वायरमेंट को इसकी जरूरत भी है, सिर्फ एक स्टार्टअप से नहीं होगा, ऐसे काफी सारे स्टार्टअप्स हैं और हमें ऐसे स्टार्टअप्स और भी चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा फ्रेंडली बना पाएं। सो बेसिकली ये तो कंपनी का काम हो गया। अगर हम बात करें कंपनी की फैक्ट्री कहां पर है, तो कंपनी की फैक्ट्री जो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है जो कि 2566 एकड़ में लगी हुई है और कंपनी के पास अप्रोक्स यहाँ पर 48 पीपल हैं जो ऑन रोल हैं। सो अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो 2022 में अप्रोक्स 41 करोड़ रुपए इसके एसेट्स थे और 39 करोड़ रुपए के एसेट हो गए इसके 2023 में और 2024 में अप्रोक्स कंपनी ने 62 करोड़ रुपए के एसेट्स कर लिए थे। अगर आप रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो 45 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, 2023 में बढ़ के 58 का हो गया और इस साल अप्रोक्स यहाँ पर 101 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है। तो आप देखो पहले 45 करोड़ फिर 58 करोड़ और इस साल सीधा डबल, दैट मीन्स यहाँ पर रेवेन्यू काफी ज्यादा एक साथ बढ़ा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट था 2022 में, जो अगले साल 2 करोड़ 41 लाख का हुआ और करंट ईयर में यहाँ पर देखो सीधे जंप मारा इसने अप्रोक्स 682 लाख यानी कि 6 करोड़ 82 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। सो अगर आप नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 25 करोड़ की नेटवर्थ थी 2022 में जो बढ़ के 28 करोड़ की होगी 23 में, और अगर आप नेटवर्थ की बात करोगे तो उसके बाद 2024 में 35 करोड़ की यहाँ पर कंपनी पास करंट नेटवर्थ है। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे तो 18 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे 2022 में जो बढ़ के हो गए 21 करोड़ के और इस साल थोड़े से कम हुए, ये हो चुके हैं 18 करोड़ रुपए के। और यहाँ पर 4 करोड़ की बोरिंग रह गई थी 2023 में, बट इस साल थोड़ी सी बोरिंग बढ़ी है, अप्रोक्स यहाँ पर आप कह सकते हो 14 से 15 करोड़ रुपए की कंपनी के पास बोरिंग है। बट उसके अगेंस्ट में देखो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी है और 7 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। तो आई थिंक यहाँ पर डेट टू इक्विटी कम है, यस डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.41 का है। दैट मींस आप कह सकते हो कि जो है यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से डेट टू इक्विटी का मतलब है कि बोरिंग अंडर कंट्रोल है।
सो अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 21.54 है जो कि ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 20.71 है, ये भी ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.41 जो कि ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर जो है 19.37 है, ये भी ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो 6.77% का है, ये थोड़ा सा कम है, बट आप कह सकते हो जो कॉज है कंपनी का वो अच्छा है। उसके लिए मैं सोचता हूँ कि इतने मार्जिन पे भी अगर काम चल रहा है तो चलने देना चाहिए। बट हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक तरह से स्टॉक खरीद रहे हैं, हम आईपीओ ले रहे हैं, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है। सो अगर हम बात को अर्निंग पर शेयर तो 2.99 का अर्निंग पर शेयर है, और पी जो 28.46 का है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये थोड़ा सा अगर कम होता तो आप कह सकते हो अच्छी वैल्यूएशन आप मान सकते थे, ये भी ठीक है बट थोड़ा सा ज्यादा है। सो अभी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, आखिर कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है। सो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर कंपनी एक जो इसकी सब्सिडायरी कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाहती है, उसकी यूनिट को यहाँ पर बढ़ाना चाहती है जो कि नासिक में सिचुएटेड है। तो उस कंपनी में पैसा लगा के ये अपनी यहाँ पर रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये तो होता ही है। तो इसके अलावा और तो कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इसकी सब्सिडायरी कंपनी है टेक्नो वेस्ट मैनेजमेंट नाम से, उसमें ये पैसा लगाना चाहती है। सो अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 4 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 6 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड है 80 से 85, दैट मींस 85 पे ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और जो एक लॉट में आपको शेयर मिलेंगे वो 1600 मिलने वाले हैं, और सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। और लिस्टिंग जो होगी इसकी एनएससी एसएमई पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो इसकी अलॉटमेंट की डेट है 9 सितंबर, और रिफंड आपको 10 सितंबर को हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो डीमेट में शेयर भी आपको 10 सितंबर को आ जाएंगे, और लिस्टिंग जो हो जाएगी वो इसके 11 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन डिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,36,000 रुपीज। इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन 1 लॉट देन यू विल कम अंडर एचएनआई कैटेगरी। यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 2,72,000 रुपीज मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितने भी लॉट अप्लाई कर सकते हो एचएनआई में, वो आपके ऊपर है। सो अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो अभी करंटली 93.67% प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 68.99%। सो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की तरफ देखूं तो फाइनेंशियल्स कंपनी के मुझे ठीक लग रहे हैं। बस एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जो डिप लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 7% का, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कम है, बट एवरेज ही कहोगे। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन की, जीएमपी कितनी चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड कोई भी आईपीओ आने वाला होता है तो आपको पता लग जाएगा, कोई जीएमपी में ऊपर नीचे चेंज होता है तो आपको पता लग जाएगा। छोटी मोटी अपडेट्स जिनके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती वो आपको उन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मिल सकती हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर मैं करंट जीएमपी की बात करूं तो यहाँ पर 58.8% की यहाँ पर करंट जीएमपी चल रही है। दैट मींस यहाँ पर आपको अप्रोक्स 60% का प्रॉफिट हो सकता है, और यहाँ पर जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो भी ठीक लग रहे हैं। तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा पहला क्राइटेरिया होता है 50% जीएमपी का, उस पर तो इसने क्रॉस कर दिया है।